जननी, जननी यानी माता, पुनरपि, पुनः प्लस अपि, इसकी संधि यहाँ होगी, पुनरपि मतलब पुनः प्लस अपि यानी दूसरी बार, पुनः प्लस अपि मतलब दूसरी बार, माता दूसरी बार, चातक शिशु बोध्यति, चातक शिशु के बोध्यति मतलब उपदेश देती है या तो समझाती है। न अयम अस्माकं कुलाचार, यह हमारे कुल की परंपरा नहीं है। तो उसकी माँ उसको दूसरी बार शिशु को समझाती है कि बेटा यह हमारी कुल की परंपरा नहीं है। कुलाचार सदैव रक्षितव्य एवं, कुल की परंपरा को सदैव रक्षितव्य मतलब रक्षा करनी चाहिए। अतः तुम तडाग जलम पातु न अहर्षि, इसीलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते। तृष्या सहन कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम अहर्षिं त्वम, तृष्या मतलब तृष्या, सहन मतलब सहन करो, कृत्वा मतलब करो, तुम प्यास सहन करो, मेघस्य प्रतीक्षा बादल के पानी की या बारिश की, प्रतीक्षा कर्तुम अहर्षि त्वम, तुम बादल के पानी की प्रतीक्षा करो, तुम प्यास को सहन करो और बादल के पानी की प्रतीक्षा करो आने की। इसके बाद वाला पैराग्राफ, जनन्या माता, कथनम के कहना, कथ मतलब कहना कहना, कथनम माँ का कहना, अश्रुत्वा, श्रुत्वा यानी सुनना, अश्रुत्वा मतलब न सुन करके, चातक शिशु तडाग जलम पातुम तडाग गंतुम निर्गच्छति, माँ की बात न सुन करके चातक शिशु का बच्चा तालाब का पानी पीने के लिए गंतुम निर्गच्छति, जाने के लिए, निर्गच्छति मतलब निकल गया, मार्गे रास्ते में, परिश्राम थका हुआ, आराम करने के लिए, थकान दूर करने के लिए, सह मतलब वह, यदा जब, एकस्य एक, कृषकस्य किसान के, गृहस्य घर के, समीप मतलब पास में, तिष्ठति मतलब खड़ा रहता है या रुक जाता है, तदा तब, तात पुत्रयो, तात यानी पिता, पुत्रयो मतलब तात पुत्रयो पिता और पुत्र की, वार्तालाप बात, श्रुणोति, श्रुणोति मतलब सुनता है। आप चित्र में देख सकते हो कि पिताजी उसकी मृत्यु के शैया पर मतलब मृत्यु मरणासन की स्थिति में है और उसका पुत्र वहाँ बैठा हुआ है, ऊपर ये चातक शिशु का बच्चा उसकी ये बात सुन रहा है। अब उससे वो क्या प्रेरणा लेता है, क्या सोचता है, तो हम आगे और पाठ में देखते हैं। मार्ग मतलब रास्ते में, थकान दूर करने के लिए वह एक किसान के घर के आगे वो रुकता है और पिता और पुत्र की बात सुनता है। कृषक वृद्ध मरणासन, मरणासन मरण प्लस आसन, कृषक मतलब किसान, वृद्ध मतलब बूढ़ा, बूढ़ा किसान मृत्यु की स्थिति पर, मरणासन मतलब मरण के लिए कोई आसन नहीं होता है, मतलब मृत्यु की स्थिति में है कि पता नहीं कब उसकी मृत्यु हो जाए। तो मरणासन च आसित, वृद्ध किसान मृत्यु की स्थिति में सोया हुआ है। तस्य समीप स्थित, तस्य मतलब उसके, समीप मतलब पास में, स्थित यानी रुकना बैठना, तस्य पुत्र उसका पुत्र, तस्मै उसको, कृषकाय कथ्यति, कृषकाय, कृषकाय मतलब किसान को, कथ्यति मतलब कहता है, पास में वो स्थित, वो पुत्र वहां बैठा है और वो किसान को कहता है तात, तात यानी हे पिताजी,
वो पुत्र जो है उसका वो अपने पिताजी के पास बैठा हुआ है और कहता है, तात हे पिताजी, अघ अघ, अघ मतलब आज, मार्गे मतलब रास्ते में, मया मतलब मुझे, मया मतलब मुझे, वो कहता है मुझे धन शुद्ध, धन यानी रुपया पैसा, शुद्ध यानी थैला, धन का भरा हुआ थैला, प्राप्त यानी मिला। तो वो बच्चा जो है किसान का पुत्र, वो अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी आज रास्ते में मुझे एक धन का थैला मिला। तस्य दर्शनात् आनंद झात, वो कहता है तस्य मतलब उसके, दर्शन मतलब दिखने से, आनंद झात मैं बहुत खुश हो गया, अरे वाह धन का थैला मुझे मिल गया, मेरी गरीबाई दूर हो गई, मुझे जरूरत थी वो पैसे मिल गए। तस्य दर्शनात् आनंद जात, उसके दर्शन से मुझे, वो देखने से मुझे आनंद हुआ। तेन मदीयम दारिद्र्य नष्ट भविष्यति इति विचार्य धनस्यूत ग्रहणाय अहम हस्त प्रसारायम। तेन मदीयम दारिद्र्य, उससे मेरा, दरिद्र मतलब गरीबाई, नष्ट मतलब दूर हो जाएगी, भविष्यति मतलब हो जाएगी, इति विचार्य ऐसा सोचकर, धनस्यूत ग्रहणाय, धनस्यूत मतलब धन का थैला, ग्रहण मतलब लेने के लिए, अहम मैं, हस्तम यानी हाथ, प्रसारणम मैंने अपना हाथ फैलाया, वो धन का थैला लेने के लिए मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। किंतु सदैव मयाम भवदीय उपदेश स्मृत, लेकिन तदेव मया तब मुझे, किंतु तदेव तब मुझे, मया मतलब मुझे, भवदीय, भव मतलब भवदीय यानी आपका, उपदेश आपकी दिया गई सिखाई हुई बात, उपदेश यानी बात, स्मृत याद आई, लेकिन तब मुझे आपने सिखाई हुई बात याद आई। अननस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकं कुलाचार न इति, अनस्य, अनस्य मतलब अन्य का, धनस्य मतलब धन का, अन्य का धन को, ग्रहणम लेना, अस्माकम हमारा, कुलाचार कुल की परंपरा, न नहीं है, इति इसी तरह दूसरे की, दूसरे का धन ग्रहण करना ये हमारी कुल की परंपरा नहीं है। अतः अहम तम धनस्यूत तत्रेम अतज्यम, इसीलिए मैं धन का थैला, तत्रेव वहां का वहां, अतज्यम मैंने छोड़ दिया। इसके बाद वाले पैराग्राफ में पीछे वाले पन्ने पे देखो, चातक शिशु सर्ववृत्तांत श्रृणति, ये बाप और बेटे के बीच बातचीत हो रही थी, तो ये बातचीत ऊपर बैठा हुआ जो चातक शिशु का बच्चा था उसने सुन ली। तो बातचीत क्या हुई कि पिताजी, तो पुत्र ने कहा कि पिताजी आप, मैंने रास्ते में मैंने धन का थैला देखा और लेने के लिए मेरा हाथ भी आगे बढ़ा, लेकिन मुझे आपकी बात सिखाई हुई याद आई कि दूसरे का धन लेना वो हमारे कुल की परंपरा नहीं है। तो यहाँ बच्चे हमें ये बात सीखनी चाहिए, कितनी भी मुसीबत हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन हमें कोई गलत काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इसके पिताजी, ये बच्चा छोटा था और उसके पिताजी भी मृत्यु की स्थिति में थे, कल या आज ऐसे मर जाए, मृत्यु हो जाए उसकी, ऐसी उसकी स्थिति थी, वो गरीब भी था, चाहे तो वो धन का थैला ले सकता था, लेकिन उसका जो आचरण, उसकी परंपरा, उसके जो संस्कार है, इसके कारण उस बच्चे ने वो धन का जो थैला था वो लिया नहीं, क्योंकि उसके पिताजी ने कहा ये हमारी कुल की परंपरा नहीं है। तो इसी तरह बच्चे, हमारे में भी बहुत सारी हमारी कुल की परंपरा भी होती है और हमें बहुत सारे संस्कार भी ऐसे होते हैं जो हमें उसको निभाना चाहिए और उस परंपरा को बनाए रखना चाहिए। जैसे कि
आपको भी परंपराएं तो सालों से चली आ रही है कि बड़ों को वंदन करना चाहिए, बड़े को मान सम्मान देना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं, चलो। चातक शिशु सर्व श्रृणोति, चातक शिशु सब बात सुनता है। स विचार्यते, सह मतलब वह मतलब वो बच्चा, चातक शिशु का बच्चा की बात हो रही है। विचार्यते, चातक शिशु का बच्चा सोचता है। अहो अरे, मरणासनस्य वृद्धस्य ततस्य पुत्रस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचारम पाल्यतिम कृतस्य श्रद्धा। वो सोचता है, अरे मृत्यु की शैया पर जो ये वृद्ध किसान है, उसका पुत्र अपने कुल की परंपरा का पालन कितनी श्रद्धा से कर रहा है कि अब उसको जरूरत है, उसके पिताजी बीमार है, मृत्यु की शैया पर है, फिर बाद में कोई कमाने वाला नहीं रहेगा, तो ये धन जो है उसको कभी भी काम आ सकता था, लेकिन फिर भी उस बच्चों ने वो धन का थैला नहीं लिया। तो कितनी श्रद्धा से वो अपने कुल की परंपरा का पालन कर रहा है, अपनी कुल की परंपरा की रक्षा कर रहा है। अहम तु कुलाचारम न पालयामि, अहम मतलब मैं, तू मतलब मैं, तो कुलाचारम मैं तो कुल की परंपरा का पालन नहीं करता। वयम मतलब हम, मेघ जलमेव पिबाम इति अस्माकं कुलाचार, मैं तो बादल हम तो बादल के पानी ही पीते हैं, यही हमारे कुल की परंपरा है। तहम तो मैं, त्वयक्तु प्रवर्तु तो मैं भी इसको त्याग करने के लिए तैयार हूं, मतलब अभी मैं तालाब का पानी नहीं पीऊंगा, ठीक है ना। त्वयक्तुम प्रवर्ते, त्यागने के लिए प्रवर्त हूं, मतलब मैं जो ये हमारी कुल की परंपरा है उसको भी निभाना चाहता हूं, और मैं तालाब का पानी पीना उसको भी मैं त्याग करता हूं। एतत अनुचितम म अस्ति, यही यह अयोग्य है, मतलब योग्य नहीं है, तालाब का पानी पीना योग्य नहीं है। आप चित्र में देख सकते हो अच्छी तरह से। सच चिंत्यति, वो सोचता है। नीचे श्लोक दिया गया, पशवः पक्षिणश्च मानवश्च सदाशयः रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षामि कुल आत्मनम। यहाँ इसका अनुवाद होता है कि वह सोचता है, अच्छे आशय वाले मतलब अच्छे विचार वाले पशु पक्षी और मनुष्य अपने कुल की परंपरा की रक्षा करते हैं। यहाँ पशु जो है और मनुष्य, वो पशु पक्षी भी अपने कुल की परंपराओं की रक्षा करते हैं, अच्छे विचार वाले पशु पक्षी। तो मुझे भी अपने कुल की परंपरा की रक्षा करनी चाहिए। एवं विचिन्त्यन्त स मातरम प्रत्यागच्छति, ऐसा सोच करके सह मतलब वह, मातरम यानी माता के पास, प्रत्यागच्छति, प्रत्या मतलब वापिस, गच्छति मतलब जाना, प्रत्यागच्छति मतलब वापिस जा करके, सर्ववृत्तांत च कथ्यति, सभी बात, वृत्तांत यानी बात, च कथ्यति मतलब कहता है, वो वापिस आकर अपनी माँ को सब कुछ बात कहता है। माता संतोष अनुभवती, माता के मन में संतोष होता है कि वाह, मेरा जो पुत्र है वो कितना अच्छा बन गया, अच्छा हुआ, जो अपने कुल की परंपरा का जो पालन करना है उसको ज्ञान हुआ। शिशवे च आशीर्वाद दे जाती, माता संतोष, मन में खुशी होती है, आनंद होता है कि मेरा बेटा संस्कार युक्त बना, और उस बच्चे को आशीर्वाद देती है। अल्प एव काले मेघवृष्टि भवति, अल्पे मतलब थोड़े ही समय में, एव काल थोड़े समय में, मेघवृष्टि बादल का पानी, भवति मतलब हुआ, थोड़े समय में बारिश हुई। मेघ जलम पीत्वा चातक शिशो तृष्या शाम्यति, मेघ जलम बादल का पानी पी करके चातक शिशु की प्यास शाम्यति मतलब शांत हुई। तो इसी तरह ये चातक शिशु का बच्चा बारिश का पानी पी करके अपने आप को, अपनी प्यास को शांत करता है और शांत होता है।